तो नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया। तो चलिए देखते हैं ये क्या है गाइडलाइन आज की। तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है। तो आपके एनिमी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में भी अगर एनिमी की ही या उस पर्सन की चीजें चल रही हैं तो आप ये जान लीजिए कि रीडिंग आपकी ही है। किसी न किसी के दिमाग पे उसके एनिमी ने पूरी तरह अपना वर्चस्व बना के रखा है। एक तरह से उसके माइंड को पूरी तरह हैक करके रखा है कि 24/7 आवर आप अपने एनिमी के ही बारे में सोच रहे हैं। तो उससे रिलेटेड क्या गाइडलाइन आई है, तो चलिए देख लेते हैं। फटाफट क्लेम कर लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है ना। आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं, कितनी रेजोनेट हो रही है। भाई आप भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपने एनिमी के बारे में, और आपका दुश्मन भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। और ये मैं कार्ड ले लेती हूँ पहले। भाई आप गिल्ट में है कि आपने उसे गालियां नहीं दी या नहीं दे पाए, या उसका कुछ तो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, और आपका एनिमी भी इसी एनर्जी में है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मिरर मत करिए। ये जो आपका एनिमी है, जो आपके दिमाग में इस समय चल रहा है, जो कोई भी है ना, उसको या तो आपके साथ बुरा नहीं कर पाया, इस बात का गिल्ट है, या आप उसको उसकी भाषा में जवाब नहीं दे पाए, चूक गए किसी पॉइंट पे जाके, तो इसका भी गिल्ट है आप दोनों को, है ना। तो आप ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हो। मत करिए, मत करिए, क्योंकि ये आपको ही फॉलो कर रहे हैं, आपको ही मिरर कर रहे हैं, और आप उनको कर रहे हैं। ऐसा ना होने दीजिए, ठीक है। प्लीज जो है ना क्लियर करें। ओहो, भाई आपने अन्य की बातें ही तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। मत करिए एक दूसरे को मिरर, अपनी एनर्जी शिफ्ट करिए। इसीलिए ये कार्ड आया, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लीजिए ताकि आपको उससे इस तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाए। ओके, क्योंकि एक दूसरे को मिरर करके कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, है ना। और आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप लेट गो कर दीजिए। देखो, दुश्मनी रखना एक अलग चीज है, उस पर्सन को आप पसंद नहीं करते वो अलग चीज है, लेकिन अपने माइंड में हर वक्त चलाए रखना ये गलत है। आपको ये करने के लिए मना किया जा रहा है। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, भाई किसी को तो जरूरत से ज्यादा गिल्ट है यहाँ पे, आपको ही है कि आप जवाब नहीं दे पाते। यहाँ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है कि आप जवाब नहीं दे पाते, उनकी भाषा में उनको समझा नहीं पाते। और आपकी एनिमी की एनर्जी है कि वो झुकने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि आपको झुकना चाहिए। भाई जो कोई भी आपका एनिमी है बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, ठीक है। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। देखो, आपका एनिमी ना आपको सोचता है कि आप बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि कमजोर इंसान, और आपको कभी भी परेशान किया जा सकता है। ओके, कभी कभी देखो एनर्जीज ऐसे गाइडेंस देती है ना कि हमें उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। आपके एनिमी आपके लिए ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको आप आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी करनी है, दिक्कतें बतानी है। बिल्कुल, दिक्कतें बतानी है हर एक चीज़ में। भाई कहाँ से, भाई क्या बोल सकती हूँ। भाई दुश्मनों का तो आजकल ज़माना लगा पड़ा है। हर एक कदम पे आपको साथ देने वाला मिले ना मिले, लेकिन दुश्मन ज़रूर मिल जाएँगे। अपने एनिमी से अलर्ट रहिए, एक दूसरे को मिरर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जैसी एनर्जी सेंड करेंगे वैसी ही एनर्जी उधर से आएगी, क्योंकि अब आपके माइंड पे 24/7 आवर उसकी बातें, उसकी चीज़ें, उसकी हर एक चीज़ हावी है। देखो, मैं नहीं कह रही कि उसे दुश्मनी खत्म कर लोगे, अगर खत्म कर भी लोगे ना तो इतने धूर्त है सामने वाला कि वो नहीं खत्म करने वाला। आप तो एक बार कर भी लो, लेकिन सामने वाला नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे डिमांड है कि जैसे को तैसा देना है, और जैसे को तैसा देने के लिए आपको
उसकी भाषा में जवाब देने के लिए अपने माइंड से सबसे पहले हटाना पड़ेगा। जब आप माइंड से हटाओगे तब जाके इनसे निपट पाओगे, वरना ये हावी रहेंगे आपके माइंड पे, है ना। और आपको कुछ करने देने के लिए मौका ही नहीं देंगे, स्पेस ही नहीं मिल रहा आपको। इनको जवाब देने के लिए, इनको सबक सिखाना अगर आप चाह रहे हो तो जवाब देने के लिए आपको मौका ही नहीं मिल रहा, है ना। तो आपको ये करना है, बहुत ही पेशेंटली अपने आप को, अपनी फीलिंग को, है ना, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करिए, उसे मैनेज करिए, ठीक है। और एक अच्छी शुरुआत करिए अपने एनिमी को जवाब देने के लिए, क्योंकि ये इसी लायक ही हैं, क्योंकि ये मानेंगे नहीं। हर एक चीज़ इनके लिए तो लगती है कि बस खाने का निवाला ही है। देखो, इनको तो डर तो लग रहा है आपसे, कुछ भी कर लो, इनको डर तो है आपसे। इनको डर है कि कहीं आप इनसे ज़्यादा अमीर ना हो जाए, सबसे पहली बात तो यही है। और हर एक चीज़ को देखकर इनके अंदर जलन है, हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, आपका करियर हो, फाइनेंस, कुछ भी हो। इनको ना इस हद तक जलन है कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन अगर आप अच्छे कपड़े भी पहन लो ना, तो भी इनको वो बात पचती नहीं है। तो इनको पचाने के लिए आपको इनकी जो इनका जो है ना, एक ऑरा आप पे जो हावी है, उसको पचा जाइए बस। फिर इनकी एल लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो, जवाब देना ही पड़ता है। आप कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसी लायक है। जब तक आप अपनी एनर्जी में नहीं आएंगे, पेशेंसली अपने आप को, अपने इमोशन को नहीं समझेंगे कि आप चाहते क्या हैं, आपकी डिमांड क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी, जब तक आप इस सोच विचार से बाहर नहीं आएंगे। और इस गिल्ट में आपको देखो परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। और आपका काफ़ी ध्यान अपने ना काम पे से भी बहुत ज़्यादा हटने लगा है। तो आपको अपना ध्यान काम पर रखना है भाई, डिस्टर्ब नहीं होने देना। और क्योंकि ये यही चाहते ही हैं, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। देखो, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही, बहुत ही अलर्ट रहे अपने एनिमी को लेकर। ये नई नई योजनाएं बनाते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, में इतना टाइम कहाँ से लाते हैं भगवान ये। मैं कभी कभी, पता है, जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि किस तरह के लोग अब धरती पे क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन ये कुल मिला के जान लीजिए, जितने भी अच्छे लोग हैं, प्योर सोल है, बहुत ज्यादा परेशान है ऐसे लोगों से, क्योंकि इनकी कोई लिमिट ही नहीं है किसी की बुरा करने के लिए, किसी का भी बोलने के लिए, करने के लिए कोई लिमिट भी इन्होंने नहीं रखी है। अनलिमिट तरीके से ये काम करते हैं, किसी को भी बर्बाद करना हो, किसी को भी परेशान करना हो, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे लगता है इनका ये परेशान करना एक बिजनेस हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनको ब्रेक लगानी पड़ेगी इनकी सारी चीज़ों पे। देखो, ये आगे जाके आपको परेशान करें, है ना, किसी हद तक तोड़ के रख दें, तो आपको इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। और डिवाइन आपको, आपसे यही कराना भी चाह रहे हैं, लेकिन कैसे, पहले आपको पूरी तरह से हील करके। देखो, कल की वीडियो जिसने भी देखी है, मैंने कल ही बोल दिया कि अपनी हीलिंग प्रोसेस अपने से ही करिए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, सेल्फ प्रोटेक्शन में आइए, सेल्फ गाइडेंस में आइए। क्योंकि देखो, आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर आप ही पीछे रहेंगे तो लाख आपको कोई एडवाइस दे दे, मैं हूँ, चाहे कोई और भी अदर टैरो रीडर हो, कोई भी हो, कोई भी अगर दे भी दे, तो वो सुन के आप वहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहा है, ऑब्जर्व करना है चीज़ें, ऑब्जर्व करके तैयारी रखनी है अपनी पूरी। देखो, आप चाहे जैसे भी हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि सामने वाला पीछे जाएगा ही जाएगा। लेकिन अभी आप अपने आप को समझने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। आप एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, जो कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जमावड़ा आपके लाइफ में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख के चल रहा है, वो अपने आप से संतुष्ट ही नहीं है। अपनी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो कामयाब नहीं है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। इवन ये अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ते भाई, क्योंकि इनसे ना, काश देखो, इनसे किसी की सफलता बर्दाश्त ही नहीं होती, इनको अच्छी चीज़ें पसंद ही नहीं आती।
ये चाहते हैं सामने वाला इंसान एकदम परेशान रहे और उसकी जिंदगी में परेशानी कभी खत्म ही ना हो और वो अकेला रह जाए, जैसे ये कहीं ना कहीं अंदर अकेले हैं। जैसे ही किसी का अच्छा होता है, ये जाकर एक प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही करते हैं। और जानते हो, इनको नेचर इसलिए सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि इनको कर्मा मिलना है, इसलिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ मजबूत होने के लिए कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करके एक बार मजबूत होके देखिए, एक बार जवाब दे के देखिए। जब तक आप अपने माइंड से एकदम इनकी सारी चीजें निकालोगे नहीं, तब तक इनको जवाब देना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत संभल संभल के मत चलिए, है ना, ताकि सामने वाले को लगे कि आप बहुत ज़्यादा निडर हो चुके हो, अब आपको आप पे पार पाना बहुत मुश्किल है। देखो, कल मैंने क्लियरली बता दिया था कि अपनी सिचुएशन के साथ आप समझदारी से काम लो, है ना। रिजल्ट आपको मिलने हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों को लेट गो नहीं करते। देखो, लेट गो का मतलब ये नहीं होता किसी को छोड़ दो, किसी को अपनी ज़िंदगी में ला लो। लेट गो का मतलब ये होता है, जो बातें आपको परेशान करती हैं, जो चीज़ें आपका रास्ता रोकती हैं, जो चीज़ें आपको एक ग्रोथ लेने से, रिसीव करने से रोकती हैं, तो उस बातों का आपकी ज़िंदगी में होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, उनको हटा देना चाहिए। कोई मतलब नहीं, वो एक तरह का कचरा है। आप कचरा इकट्ठा करके सोच रहे हो कि हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए, बड़ा मुश्किल है। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने एनिमी पे अगर आप जीत पाना चाहते हैं, तो अपना माइंडसेट चेंज करिए और निडरता से उसे उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाइए। वरना इसी तरह की बातें बोलकर, फालतू की राजनीति कर कर ऐसे लोग अपना वर्चस्व इस हद तक बढ़ाते हैं ना, क्योंकि इंसान इतना गंदा नहीं हो सकता और आप हो नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बस एक ही है कि आप जैसे ही निडर बनोगे, वैसे ही इनकी हालत खराब होगी, ये जान लीजिए। मैंने वीडियो बनाया है कि अपने डर पर ही काबू पा लीजिए, और कल का भी वीडियो आपने देखा है तो आप उसको सुनकर समझने की कोशिश करिएगा। आज नहीं तो कल उस वीडियो की ज़रूरत आपको पड़ेगी ज़रूर। जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, आपका चाहे दुश्मन हो या आपकी परिस्थिति आप पर हावी ही रहेगी। देखो, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कड़वा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे ना, सामने वाला वैल्यू नहीं समझता, उसको लगता है ऐसे ही है सामने, उसकी अच्छाई उस सामने वाले को दिखेगी ही नहीं। लाख वो कर ले, लाख वो आपके लिए जान छिड़कता रहे, सब करता रहे, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसको दिखावा चाहिए और आप दिखावे पे यकीन नहीं करते हैं। मैं दिखाने के लिए तो नहीं कह रही, लेकिन जो भी 2-3 दिन की वीडियो है, प्लीज उसे रिपीट कर करके सुनिए। आपको आपकी चीजें आपकी तरफ लेकर जाएंगी। जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ोगे, ऐसे लोग फायदा उठाते रहेंगे। ठीक है, डर से सामना करिए, ठीक है, और सेल्फ मोटिवेट रखिए खुद को 24/7। क्योंकि देखो, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, बड़े से बड़े दुश्मन को लेट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक स्टेप ले लिया तो सारे स्टेप चढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही स्टेप लेने पे अपने कंफर्ट जोन से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो ये तो अपनी योजनाएं बनाने के लिए बैठे, ये तो खाली है ही है, तो खलियर है ही है, इनको करना ही क्या है। इनको बस योजनाएं बनानी है और उसे प्लान कर लेना है। भगवान इनकी इस तरह से, क्योंकि ये बड़े दिल से मेहनत करते हैं ना किसी को बर्बाद करने के लिए। अभी मैं कहूँ अपने व्यूवर्स को, जरा दिल से लग जाओ अपने आप को आबाद करने में, तो उनसे उतना नहीं होगा। देखो, सॉरी अगर बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है यार। इतनी शिद्दत से कोई आपको बर्बाद करने में लगा है, उससे उससे ज्यादा शिद्दत से मैं कहूँ अपने आप को आबाद करने में लग जाओ, तो बहुत कम लोग हाँ लिखेंगे इस वीडियो पे, बहुत कम लोग। अगर मेरी बात से सभी एग्री हैं, तो एग्री लिख लिख कर भेजिए, एनर्जी क्लेम करिए। ठीक है, मेरी अगर कोई भी बात आपको समझ में आ रही है, जरा सी भी चीजें आपको लग रही है कि मैं सही रास्ता दिखा रही हूँ आपको, सही चीजें आपको बता रही हूँ, तो आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ मुड़ जाएं, अपनी एनर्जी की तरफ आए, क्योंकि आप पावरफुल पर्सन हैं, आपको पता ही नहीं है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपकी जो चाहते हैं वो उलझी हुई है यहाँ पे। इस उलझन से बाहर आइए।
नहीं तो लोग अपना ही किया धरा आप पर ही मढ़कर चले जाएंगे और आप हमेशा की तरह इसी कंडीशन में बने रह जाएंगे। तो निकलिए बाहर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज इसे क्लेम कर लें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। रेजोनेट हो रही है तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर ही आए, अपने ऊपर काम करिएगा। जितने भी व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, अपने ऊपर काम करो भाई। सिर्फ अपने ऊपर काम करने से ही सारे रिजल्ट आते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। आज मैं वीडियो बना पा रही हूँ, आज मैं बोल पा रही हूँ, तो मैंने अपने ऊपर काम किया है, तब मैं कर पा रही हूँ। नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। लोग केवल बोल कर चले जाते हैं, 10 कमियां बता के जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वो आपको भी पता है। लेकिन उन सबको पीछे छोड़कर हमें अपनी तरफ ध्यान देके अपनी अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ना होता है ना। उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला क्या है, अंधा है। वो आंख वाला अंधा है, ये जान लीजिए। पर आपको आंख वाला अंधा नहीं बनना है। उनकी आंख में इस तरह से किरकिरी करिए कि भाई उनका जीना हराम हो जाए। ओके, आपको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, क्लियरिटी चाहिए, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करके अपने स्लॉट बुक रखें, ताकि आपको सही समय पे गाइडेंस मिल सके, क्लियरिटी मिल सके, है ना। बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, आप जैसे हो, बस मैं आपसे ही आपको मिलाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ इस चैनल के थ्रू। जितना हो सके आप अपनी तरफ मुड़िए, दूसरों का मुंह देखना बंद करिए, अपनी तरफ मुड़िए। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए, और जो भी मेरे मुंह से निकला हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो सच है मैंने वही बताया है। और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी न किसी की हेल्प हो सके आपके थ्रू। मेरा मोटिव ही यही है कि उस तक हेल्प पहुँचे। जाने कौन लास्ट मोमेंट पे एकदम एक ऐसे फैसले से गुजर रहा हो जहाँ पे उसको इस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत हो, इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो, इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उस तक पहुँचाएँ, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं और कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे। परसेंटेज ज़रूर लिखें, अपना शहर, गांव, है ना, देश ज़रूर लिखें। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। आप जब कमेंट करते हो तो ऐसा लगता है एक रिश्ता बन रहा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये रिश्ता कहीं से भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़े या मिसकम्युनिकेशन हो, है ना, या कम्युनिकेशन में गैप हो जाए। तो ये कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, ये रिश्ता बना रहना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी।